अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो वीडियो पुलिस को भेजा भी मैंने था और बनाया भी मैंने था। वैसे तो मैंने वो वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि मैं घर वालों की थोड़ी हमदर्दी हासिल कर सकूं। लेकिन जब कायनात फूफी ने मेरी कलाई काटी तो मुझे ख्याल आया, क्यों ना इसी बहाने नानी अम्मी की थोड़ी अकड़ निकालती जाए। इसीलिए मैंने पुलिस को वो वीडियो भेजा और फिर जब पुलिस यहाँ आई तो नानी अम्मी को बचाकर सबकी नजरों में थोड़ी सी अच्छी बन गई। नानी अम्मी मेरे कमरे से निकलते वक्त आपसे मिली थी। आई न्यू इट। तूने जो कारनामे किए हैं ना, उसके बाद तुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। जाओ मर जा जाके किसी कोने में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा खैर करे। अरे आप मन्नत के कमरे में और आग बरसाने गई थी क्या? इसीलिए मैंने सारा का सारा इल्जाम आपके सर पे डाल दिया। वैसे आज के ड्रामे से एक बात तो क्लियर हो गई कि सुभान आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। खुशी इस बात की नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, खुशी इस बात की है कि वो इबादत से नफरत करता है और इबादत से मैं भी नफरत करती हूँ। इबादत की माँ गजल रहमानी ने मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब इबादत से अपनी अम्मी का बदला लूंगी। इबादत की अम्मी ने मेरी अम्मी से उनका शौहर छीन लिया था ना, अब मैं इबादत से उसका शौहर ना छीन लूं तो कहना। इबादत को अगर मैंने खून के आंसू ना रुला दिए तो कहना। अपनी अम्मी के एक एक आंसू का अगर मैंने बदला ना ले लिया तो कहना। सुभान ने अगर इबादत को तलाक देकर अपनी पहली मोहब्बत मन्नत से निकाह ना कर लिया तो कहना। और इस नेक काम में मैंने तुम्हारा साथ ना दिया तो कहना। मन्नत बेटा, इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है कि कोई तो होगा जो मेरे भाई और तुम्हारे अब्बू की मौत का बदला लेगा। कोई तो होगा जो तुम्हारी अम्मी के आंसुओं का हिसाब लेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तुम मेरे साथ हो। इबादत की अम्मी गजल ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया और अब तुम इबादत की पूरी गृहस्थी बर्बाद कर दो। तब जाके ये 22 साल पुरानी कहानी अपने अंजाम तक पहुंचेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ फूफी जान, इबादत की जिंदगी अगर मौत से बदतर ना करती तो मेरा नाम भी मन्नत दुआ अख्तर नहीं। सुभान मुझसे मोहब्बत करता था, दुआ अख्तर की बेटी से मोहब्बत करता था और दुआ अख्तर की बेटी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, वो इबादत नहीं। हाँ, मुझसे एक गलती हुई थी,
सुभान की मोहब्बत को ना पहचान कर मैंने एक गलती की थी, पर इबादत को अपनाकर सुभान ने भी एक गलती की है। तो हिसाब बराबर। अब सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए। उस इबादत को हमारे रास्ते से हटना पड़ेगा। आप क्या कह रही थी? कि इबादत की माँ मेरे अब्बू की मोहब्बत के लिए तरसती थी। अब उसकी बेटी सुभान की मोहब्बत के लिए तरसेगी। ये मेरा वादा है। सुभान दूसरा निकाह करेगा और वो निकाह मुझसे होगा। हम भी यही चाहते हैं मन्नत, लेकिन अब लगता है कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि सुभान और इबादत के रिश्ते पर मजहब और कानून की मोहर लग चुकी है और वो दोनों अपनी शब्बे उरूस मना चुके हैं। और कायनात, अरे वो कोई ऐसी वैसी शबे उरूसी नहीं थी। ऐसा धमाका तो हमने ना कभी सोचा, ना कभी सुना, ना कभी देखा। खुदा खैर करे, कैसी कैसी आवाजें आ रही थी उनके कमरे से। या अल्लाह, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। जवानी तो हम पर भी आई थी, मगर हमने तो ऐसे ढिंढोरे नहीं पीटे थे। बस एक ही दफा ऐसा हुआ था, वो ये कुछ यूं हुआ था कि मैं और राहत साहब हम लोग बैठे थे और राहत साहब मेरी शान में एक शायरी अर्ज कर रहे थे। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ थामा, ऐसे थाम के अपने हाथ में पकड़ के कहा था, गुलनाज। हाँ, क्या कहा? अरे वो छोड़िए इन सब बातों को, चुप। उड़ान चुम्मी, कायनात उड़ान फ्लाइंग कीज। खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। बच्ची पर क्या असर होगा? हाँ, क्या सदमा लग गया इसको? कायनात गई है या पागल लड़की? क्या पगला, आप दोनों गए हैं? हम सुभान और इबादत के बीच ऐसा कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है जिससे आप उन्हें हस्बैंड या वाइफ कह सके। अरे ओ मन्नत, दोनों एक कमरे में रह रहे एक साथ, दोनों का निकाह हो चुका है और तुम कह रही हो कि दोनों में कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है? छोटी दादी, मैं इबादत को ना बचपन से जानती हूँ। क्या कहा था आपने? शबे उरूस, मतलब शबे उरूसी। पहली रात ना। हाँ। इबादत इतनी बोरिंग है कि अगर उसकी लव मैरिज भी हुई होती ना तो भी वही होता जो आज हुआ है। लड़ते झगड़ते सवेरा हो जाता। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकती हो? अब मैं क्या बोलूं? आप खुद चल के देख लीजिए। मतलब आ जाना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।